इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे में जो है अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि नाम जोड़ने के लिए सर्वे फॉर्म भरना चाहते हैं, तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद किस तरह से आपका सर्वेक्षण में नाम जोड़े जाएंगे, किस तरह से लिस्ट तैयार होगा, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हम बात करें तो योजना के तहत आपको जो है 1,20,000 रुपए तक की जो सहायता राशि है दी जाती है घर बनाने के लिए। अगर आपके पास पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है, तो अभी जो सरकार आपको मौका दिया हुआ है, खुद से अपना सर्वे फॉर्म भर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर होगा, जैसे कि क्रोम हो सकता है या फिर अल्टरनेटिव कोई भी ब्राउजर हो सकता है, उसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम आवास योजना ग्रामीण easy2net.com। फर्स्ट में देखेंगे तो आपको जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें जो है सभी जानकारी ऑलमोस्ट यहाँ पे बताई गई है। वैसे इसका जो लिंक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहां से भी क्लिक करके आप आ सकते हैं। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लिंक देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। के सामने इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है खुल के आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आवास प्लस करके जो है एक आपको सर्वे ऐप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको यहाँ से क्लिक करके कि आपको इनका जो भी एप्लीकेशन है उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे भी है लेकिन वहां से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल पोर्टल है, कोई फर्जी आपका वेबसाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो pmayg.nic.in जो आपको वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहीं से आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे के लिए ही इसको बनाया गया है। इसके साथ ही साथ सर्वे करते समय आपका जो फेस है ना, उससे ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास आधार फेस आरडी जो एप्लीकेशन है ना, जो कि प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा, तो उसको भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने का बटन मिलेगा। क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फाइल है ना, डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, मतलब कि डाउनलोड हो जाता है। तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इंग्लिश में ही रहने देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे परमिशन भी आपको देना होगा, तो ओके करेंगे, अलाउ करेंगे। इस तरह से आपसे परमिशन ले लिया गया है। इसके साथ ही साथ जो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए करना क्या है, अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर होता है वहां पे जाएंगे और आपको यहाँ पे सर्च करना होगा आधार फेस आरडी, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके केवल आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करने का बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें अनइंस्टॉल का बटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आवास प्लस 2024 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बटन आपको देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। जो मान लीजिए आपके आवास सहायक हैं, उनके द्वारा सर्वे यहाँ से किया जाएगा। उनका आधार नंबर डालकर जो अपना ऑथेंटिकेशन करके वो जो भी लोग हैं जिनका सर्वे करना चाहते हैं सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सेल्फ सर्वे का बटन है। आप चाहें तो खुद से भी अपना सर्वे करवा सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं कि मैं भी इसके लायक हूँ, मुझे भी पीएम आवास का बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, इस पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद कहेगा कि अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पे डालिए। ध्यान रखिएगा, परिवार में किसी एक के ही नाम से बेनिफिट मिलेगा। ज्यादातर जो भी फैमिली के जो पति पत्नी होते हैं उसमें से किसी एक का जो है फॉर्म आप भर सकते हैं। महिलाओं के नाम से भरेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा, महिला है पुरुष है दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है महिलाओं को प्रीफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे उनका आधार नंबर डालेंगे, ऑथेंटिकेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो अब यहाँ पे कैमरा है ना, इस तरह से खुल जाता है और यहाँ पे देखेंगे आपका जो फेस है ना उसको यहाँ पे कैप्चर किया जाता है आपका जो है फेस से केवाईसी करने के लिए। तो इस तरह से आपका जो कैप्चर है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो डेटा है ना वो लोडिंग किया जा रहा है और जैसे ही आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है। आपका जो भी नाम है, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फोटो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे ओके का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ओके के
के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि बार बार अपने फेस से जो है आपको ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, आप एक एम पिन क्रिएट कर लीजिए जो कि 4 डिजिट का जो है कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पिन में डालेंगे, फिर उसको कंफर्म कर देंगे। क्रिएट पिन के बटन पर जो यहाँ पे बटन आपको देखने को मिल रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपका जो पिन है वो क्रिएट हो जाता है। कभी भी एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा तो इसी पिन के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना जो स्टेट है ना उसका सिलेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को भर रहे होंगे, जहाँ पे भी आपका मोबाइल है, क्योंकि लोकेशन के डिपेंड अकॉर्डिंग जो है काम करता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार का ऑप्शन मिलेगा, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन मिलेगा, कोई झारखंड से है तो झारखंड का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं बिहार से हूँ, बेसिकली सारे स्टेट का जो है सर्वे कर सकते हैं। तो मैं बिहार से हूँ तो बिहार यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बिहार का सिलेक्शन कर दिया। और बिहार में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक बताना है कि आप कौन से ब्लॉक से आते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे तो पंचायत भी आपके सामने आ जाएगा, पंचायत का भी सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी विलेज है उस विलेज का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है प्रोसीड का एक बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले सर्वे की जानकारी आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे एडिट सर्वे का जो बटन है ना, इस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी फैमिली के हेड है ना उनका यहाँ पे नेम लिखना है, जो कि आधार के अनुसार आपका होनी चाहिए, और उनका जो भी आधार नंबर है यहाँ पे डालेंगे। अगर उनका जॉब कार्ड है यानी कि मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी देखने को मिलेगा, अगर आप SC ST से हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, इसके अलावा किसी और कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे अदर का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका उम्र होगा वो बता देंगे। यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई महिला है तो उनके हस्बैंड का जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा, शादीशुदा महिला है। अगर कोई पुरुष है तो अपने फादर के नेम यहाँ पे फादर वाले ऑप्शन पे टिक करके देंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। तो लिटरेट है, ठीक है, प्राइमरी पढ़े हुए हैं, मिडिल पढ़े हुए हैं, सेकेंडरी या फिर जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आप बताएंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी ऑक्यूपेशन है कि आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, किस प्रकार के काम करते हैं, तो जो भी आपका कंडीशन होगा वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हेड, यानी कि जो हेड है फैमिली मेंबर के, उनके साथ और भी कितने लोग रहते हैं, यानी कितने फैमिली मेंबर रहते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए कोई मेंबर अगर डिसेबल है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर कोई क्रिटिकल बीमारी से आपके घर में कोई मेंबर ग्रसित है तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है, कैंसर हो सकता है, HIV हो सकता है, तो है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नॉन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फैमिली इनकम है वो रुपीस में आपको बताना है कि आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो कितना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है, जो कि आपने बताया हुआ है कि आपके घर में 2 4 या फिर 5 जो भी फैमिली मेंबर हैं, उन सभी की जानकारी आपको ऐड करना होगा। मैंने 2 लोगों की जानकारी दिया हुआ है, तो एक हेड है और उसके साथ जो एक सदस्य रहते हैं तो उनकी जानकारी हम यहाँ पे भरेंगे। तो उनका नियम क्या है यहाँ पे टाइप करेंगे, आधार के अनुसार आपको डालनी है, उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, जेंडर बताएंगे और जो भी हेड है उनके साथ इनका क्या रिलेशनशिप है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे एज बताइएगा, इनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो भी मोबाइल नंबर है, लिटरेसी बताएंगे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जो भी आपके लिए सूटेबल होगा आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो डिसेबल हैं जिनकी आप जानकारी दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे और उसके बाद एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो भी फैमिली मेंबर को आप ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मेरे कंडीशन में एक ही फैमिली मेंबर है तो मैंने एक को यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। इसमें एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक से अधिक जोड़ना है तो अगर आपने स्टार्टिंग में जो है 2 4 फैमिली की जानकारी दिया होगा तो और भी बहुत सारे फैमिली का जो है नाम ऐड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सभी फैमिली मेंबर को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इस तरह से लिस्टेड हो जाएगा जो भी आपके फैमिली मेंबर होंगे। उसके बाद सभी का नाम ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने जो है 2 फैमिली मेंबर को ऐड किया हुआ है, एक फैमिली के हेड हैं और एक उनकी वाइफ है। हो
हो सकता है कि आपके घर में और भी सदस्य होंगे तो उनकी जानकारी आपने ऐड किया होगा, तो यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। बेनिफिशियरी है जिसको आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिनके नाम से आवास आप पास कराना चाहते हैं, उनका जो है सिलेक्शन करके आपको फॉर्म को आगे बढ़ाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी घर के महिला हैं उनके ही नाम से अप्लाई करिएगा, तो सरकार यहाँ पे प्रीफरेंस दे रही है। आप चाहें तो पुरुष के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को जो है प्रीफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी महिला है ना, उनकी हम जानकारी को यहाँ पे टिक कर लेंगे इस तरह से, तो टिक हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं, तो इनको हम बेनिफिशियरी बना रहे हैं, यानी कि यही लाभार्थी होंगे, इनके ही नाम से बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें तो जो भी हेड हैं उनको भी आप दे सकते हैं। कोई जेंट्स है आपके घर में, कोई लेडीज़ नहीं है, तो उनको ही बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के लिए सूटेबल रहता है। तो इस तरह से टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप हेड के नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन करके KYC करके मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है और उन्हीं को आप बेनिफिशियरी बना रहे हैं, तो आपको जो है फेस KYC नहीं करना होगा। लेकिन आपके घर में किसी मेंबर को आप जो है बेनिफिशियरी बनाए होंगे और उनका आपने KYC नहीं किया होगा, तो फेस से यहाँ पे आपका पहले KYC होगा। तो पहले जो है फेस से अपना ऑथेंटिकेशन करके KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल जो है डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर टिक कर देंगे तो आप इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी अपडेट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बताइएगा कि आपका जो है कहाँ खाता है, कमर्शियल बैंक है या फिर रीजनल रूरल बैंक है या फिर कोऑपरेटिव बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस बैंक है। तो जो भी बैंक है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी बैंक है आपको देखने को मिलेगा, बैंक का नेम बताएंगे, फिर यहाँ पे ब्रांच बताएंगे कहाँ है, फिर उसका जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको डालनी है। उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम लिखेंगे जो कि उनके पासबुक पर लिखा होगा, बैंक अकाउंट में जो उनका नेम दर्ज होगा उस हिसाब से यहाँ पे उनका नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ आपको जानकारी देनी होती है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका खुद का घर है, वो चाहे कच्चा मकान है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरा खुद का है, या फिर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड की जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं। पूछ रहा है कि आपका जो भी दीवार है वो पक्का है या फिर कच्चा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरा जो है कच्चा है। पक्का होगा तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे इसको हम टिक कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मतलब मटेरियल रूफ है, यानी कि जो भी आपका रूफ है वो पक्का है या फिर कच्चा है, तो यहाँ भी हम कच्चा बताएंगे। आपके घर में कितने रूम है वो बता सकते हैं, ठीक है। लेटरिन का फैसिलिटी है कि नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपके घर में जो मेन सोर्स है इनकम का वो कहाँ से आता है। कोई आपके घर में गवर्नमेंट जॉब में है तो बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। पार्ट टाइम, फुल टाइम डोमेस्टिक सर्विस करते हैं, मैनुअल कैजुअल लेबर है, या फिर इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति है, तो अपने हिसाब से आप बताएंगे। तो आपके घर में अगर 3 या फिर 4 व्हीलर कोई भी व्हीकल है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नो ही करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एग्रीकल्चर किसी प्रकार की मशीन है 3 या 4 व्हीलर, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इससे यहाँ पे नो ही आपको करना है। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया हुआ है, 50 वर्ष से अधिक होगा, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपके घर में किसी भी मेंबर का जो है गवर्नमेंट जॉब में मतलब गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे है तो यस करेंगे, नहीं है तो सीधे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज रजिस्टर विथ गवर्नमेंट किसी प्रकार की खुद का है, तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, यहाँ भी नो करेंगे। अगर आपके घर में कोई भी मेंबर 15,000 से ज़्यादा अधिक इनकम करता है मंथली बेसिस पे, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे नो करना है। अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार की इनकम टैक्स पे करते हैं आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य, यस करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे नो करेंगे। अगर प्रोफेशनल टैक्स आप पे करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। 2.5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास खुद का लैंड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको नो करना होगा। जो 5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित ज़मीन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ भी आपको नो ही करना होगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट सेटलर हाउस होल्ड है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे सब पे जो है आपको नो ही करना होता है, क्योंकि देखेंगे तो ये सभी जानकारी आपको बताया गया है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो है नो ही करना होता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए लैंड है खुद का, यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके फैमिली में किसी को इस प्रकार की बेनिफिट मिला हुआ है हाउसिंग स्कीम के तहत, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। तो सभी जानकारी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे जो जानकारी यहाँ पे मांगे जाते हैं जो कि अपने हिसाब से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ भी बैठकर फॉर्म को भर रहे हैं वहाँ के जो भी लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपको घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है वहीं पे जो है बैठ के फॉर्म को भरना है, क्योंकि वहाँ का जो भी लोकेशन है वो ले लिया जाए। और उसका जो फ़ोटो है ना वो भी आपको क्लिक करना होता है, जैसे कि सबसे पहले तो फ्रंट का फ़ोटो क्लिक करना है। तो इस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फ्रंट का फ़ोटो क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से आप चाहें तो। उसके बाद देखेंगे तो एक और जो है फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शंस देखने को मिलता है, तो फ़ोटो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो है एक और फ़ोटो यहाँ पे क्लिक होगा, जो कि आपको जो है बैक एंड यानी कि पीछे से अपना घर का जो है फ़ोटो एक क्लिक करना है, ठीक है। और एक फ़ोटो और भी आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, जो कि इंटीरियर दिखा सकते हैं कि आपके घर का अंदर का कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे 3 जो है मोस्टली फ़ोटो क्लिक करने होते हैं, तो इस तरह से आप फ़ोटो को क्लिक करेंगे और इसको क्रॉप करके ओके करके यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 फ़ोटो क्लिक करने के बाद कोई रिमार्क आप ऐड करना चाहते हैं, बता सकते हैं कि मेरे पास जो है कच्चा मकान है, उसको यहाँ पे रिमार्क वाले सेक्शन में आप जरूर ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या बेनिफिशियरी चाहते हैं मेसन का ट्रेनिंग लेना, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। मेसन की ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है मेसन ट्रेनिंग के लिए इनरोल्ड नहीं होना है, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है घर के टाइप आपसे पूछा जाता है कि आप जो है किस प्रकार के घर बनाने के लिए मतलब प्रीफरेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 3 टाइप का जो है आपको घर बनाने का जो है यहाँ पे आकृति देखने को मिलेगा। जिस प्रकार के घर को आप बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोसीड का बटन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उन सभी का जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है, जिसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई भी इसमें गलती लगती है तो आप अभी भी इसको बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको जो है डिक्लेरेशन का एक बटन देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपका जो सर्वे होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। सेकेंड काम आपको ये करना होता है कि जो भी आपने सर्वे का जो सेव डेटा किया हुआ है ना उसको अपलोड करना पड़ता है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने जो भी सर्वे के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उनका नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पर आप यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद अपलोड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सर्वे है ना पूरी तरह से कंप्लीट होता है और आपका जो डेटा है वो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है रेफरेंस नंबर मिलता है, जिसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि इससे जो है कभी भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से सर्वे का जो फॉर्म है खुद से आप यहाँ पे भर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। जिस तरह से इनका जो भी जानकारी दिया गया है कि आपको जो है फोटो क्लिक करना है तो फ्रंट से फोटो क्लिक करिएगा, जो वैकेंट होता है पीछे से भी एक फोटो आपको क्लिक कर लेना है और अंदर से भी एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा। 3 फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और सही जानकारी आपको भरना है, ठीक है। हम लोग वीडियो बनाकर बताते हैं तो डेमो डेटा भरते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्म भरना है ना पूरी तरह से सही भरना है, क्योंकि आपका जो सर्वे में नाम है ना वो जोड़ लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका जो डेटा है ना आपके जो भी आवास सहायक हैं उनके पास चला जाता है और जब भी आपका लिस्ट तैयार होता है, ग्राम सभा लगती है, उसमें आपका लिस्ट का अनुमोदन होता है और आपका जो वेटिंग लिस्ट में डेटा चला जाता है। उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है। तो जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। आपने तो सर्वे फॉर्म भर दिया हुआ है, फाइनल लिस्ट जो भी ग्राम सभा लगती है उनके माध्यम से तैयार की जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।